अरे कालू कालू, जाओ मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन लेकर, मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। ऐसे ही गौरी कवि कहती है और कालू कौवा गौरी कवि को कहता है, अरे ना भाई ना, मेरे से तो काम वाम नहीं होता, मैंने अपने बचपन में काम नहीं किया। अरे तो मैं क्या करूं कालू, हमें तो भूख लगती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा एक छोटा बच्चा भी है, उसको तो खाना चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही कालू और गौरी आपस में बातें कर रहे थे और गौरी कवि कालू को प्लान बताती है। कालू कालू, एक प्लान है मेरे पास। ऐसे ही गौरी अपना प्लान कालू कौवे को बताती है। कालू गौरी का प्लान सुन लेता है और कालू कौवा इस काम में माहिर था, हर टाइम वो चोरियां ही करता। अरे वाह भाई वाह गौरी, ये प्लान तो तुम्हारा 100% बहुत ही अच्छा है। जब तक मैं भी चोरी ना कर लूं मुझे आराम नहीं आता। चलो फिर ठीक है। ऐसे ही दोनों प्लान कर लेते हैं और कालू और गौरी घोंसले में सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। हाय मैं लुट गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, हाय पक्षियों मेरा कालू इस दुनिया से चला गया है। हाय हाय मैं क्या करूं, मैं किसके सहारे जीऊंगी। ऐसे ही गौरी कवि नाटक करती है कि उसका पति कालू मर गया है, पर वो तो कहीं छुप गया था। अरे अरे पक्षियों, तुम लोगों की वजह से आज मेरा पति इस दुनिया से चला गया। तुम लोगों ने उसके माथे पे कौन कौन सी तोहमत है जो नहीं लगाई। अरे पक्षियों, मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसे ही गौरी कवि नाटक करती है। अरे गौरी तुम रो ना, जो ऊपर वाले को मंजूर था वही होना था। अरे चुप कर जा मोटी चोंच वाले, मंदे मुंह वाले, तो माँ सबसे ज्यादा शैतान थे जो मेरे पति को कहते थे। ऐसे ही कालू कौवा आता जब पक्षी भोजन लेने गए हुए थे और तमाम पक्षियों के घोंसलों से स्वादिष्ट खाना भोजन और फल चुरा कर अपनी पत्नी गौरी को दे जाता, ऐसे पक्षियों को शक न होता। अरे गौरी, तुम्हारा प्लान तो बहुत ही अच्छा है, ऐसे मुफ्त में खाना है। मुझे भी गौरी कहते हैं, गौरी कवि। ऐसे ही कालू भोजन देकर चला जाता। अरे चिड़िया देखो ना, मेरे भी घोंसले से किसी ने केले का एक फल चुराया है। मैंने कितनी ही मुश्किल से कल केले का एक फल लेके आया हूँ। अरे तोते भाई, मेरे भी घोंसले से किसी ने एक भुट्टे का दाने चुराए हैं। भुट्टे के दाने मैं परसों ही लेके आई थी। अरे चिड़िया, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, चोर हमारे जंगल का ही है। अरे तोते भाई, आप ठीक कह रहे हैं, चोर तो वही है जिसको हमारे खानों का पता है, हम कहाँ रखते हैं और कहाँ से लेकर आते हैं। अब तो कालू बाई नहीं है, पता नहीं कौन खाना चुरा रहा है। ऐसे ही चिड़िया और तोता आपस में बातें करते हैं। अरे चिड़िया, वैसे कालू के बिना जंगल बहुत ही सुनसान है, कालू हुआ करता था तो मजा था। ऐसे ही फिर उधर से तोता चला जाता है और चिड़िया की छोटी बहन उसके पास आई थी और वो कालू के छोटे बेटे के पास जाती है। अरे अरे कालू के छोटे बेटे, आपके पापा इस दुनिया से चले गए हैं, अब आपका इंतजाम कौन चलाता है घर का। अरे अरे आंटी, मेरी मामा और मेरे पापा, मेरा पापा स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल लेके आते हैं। मेरे पापा रात आदि को आते हैं और हर चीज़ लेके आते हैं। हमें अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा अब प्यार है, क्योंकि अब वो काम दिल लगा कर करते हैं। ऐसे ही कव्वे का बेटा सारी बात रानो की बहन लोलो चिड़िया को बता देता है। लोलो चिड़िया सुनती है। अरे अच्छा, आपके पापा अभी तक जिंदा हैं, आपके पापा तो मर गए। हो आंटी, वो सारा झूठ था, हमारे पापा भी हैं। फिर ऐसे ही रानो की बहन लोलो चिड़िया वहां से चली जाती है और वहां तोता आया था। अरे रानो बहन, क्या हुआ।
अरे लोलो बहन, आपको पता है मेरे घोंसले से किसी ने भुट्टे के दाने उठा लिए हैं। अरे चिड़िया, क्या बताऊँ, मेरे घोंसले से किसी ने सेब उठा लिया है। वो सेब मैं लेके आया था अपने लिए, पर किसी दुष्ट जालिम ने वो मेरा सेब चिड़िया चुरा लिया है। वो सेब मैं कितनी ही मुश्किलों से इंसानी बस्ती की तरफ से लेके आया था। ऐसे ही तोता अपनी बात चिड़िया को बताता है और लोलो चिड़िया ये सारी बात सुन रही थी। अरे तोते भाई और चिड़िया बहन, आपको पता है कालू का बेटा कह रहा था कि उसका पापा देर रात से घर आता है और स्वादिष्ट फल और भोजन लेके आता है। हो ना हो दाल में कुछ काला है रानो बहन। अरे ठीक कह रही हो लोलो चिड़िया, आपको सब पता चल गया है और हमें भी यही शक था। अरे तोते भाई, आपने ठीक कहा है, कालू अभी तक इसी जंगल में है। अरे चिड़िया, मुझे पहले ही शक था उस गोरी पर। वो गोरी बहुत ही चालाक है, अपने पति को अच्छे और बुरे मशवरे देती रहती है। अरे अरे गोरी, अभी तक तो कोई पक्षी नहीं उठा अपने घोंसले से। मैं कुछ भोजन चुरा लूं, मेरी कमर टूट गई है। अरे कालू सब्र करो, कोई पक्षी जाएगा तो तभी तुम चोरी कर पाओगे ना। ऐसे ही का गोरी कवि कह रही थी। अरे गोरी, अब कोई पक्षी अपने घोंसले में भोजन जमा करेगा तो तुम लोगी। ऐसे ही कालू के रंग साथ बदल जाते हैं जब तमाम पक्षियों को देखते हैं। कालू भाई, आप पहले जैसे मांगते थे वैसे ही आप मांग लेते भोजन। आपको ऐसे अपने आप को मारने की क्या ज़रूरत थी। इसी तरह कालू को अपनी बात पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि 100 दिन चोर का और एक दिन सरदार का हो ही जाता है। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।